हजूर, हाँ पूरे दिन मेहनत की, आपके हुक्म की ताबीर की, लेकिन मैंने बड़ी मेहनत की, मेहमानों के पास गया, रुपया की व्यवस्था हमारे से नहीं हो सकी। बस अल्लाह कसम, अल्लाह की दुआई, मंत्री पद पे रखोगे तो करूंगा कमाई। अभी तो किसी ने बात नहीं मानी और काम तक आई नहीं जो सगी थी लुगाई। देख लिया बेगम, देख लिया तुमने। अब तीसरा मौका भी खाली चला गया। ऐसा करो, ए हजूर। बीरबल, जी। किसी को कोई दबाव नहीं देना है। दबाव किसी को नहीं दिया जाएगा, तम्बाकू खा लें पहले। जी, आदेश करें। आदेश ये है जी। कि आप जाओ जी। और शाम तक 50 मोहर ला के आना है तुम्हें, ठीक है ना? जी जहाँपन। हाँ। हाँ। नियम का कोई प्रतिबंध रखना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। मैं चला। ए भाई कांस्टेबल हमीर सिंह, आप एक अपना हाथ में फीता लो और हमारे सहायक सचिव अवधेश कुमार, आप अपने हाथ में एक खड़िया लो। क्या करना है? प्रधान जी, ये नगर, ये कोठी किसकी है? इसमें नाप करना है। डोरीलाल की है। डोरीलाल की। हाँ, ये रोकने के लिए कौन आ रहा है भाई? क्या कहना चाह रहे हो? भाई कुछ भी नहीं, एक बात बताओ केवल हमें, मेरे मकान के आप नाप क्यों कर रहे हैं? अकबर बादशाह का शासन है, अकबर बादशाह का शासन है। नवरत्न मंत्री बीरबल ये सामने है। यहाँ से एक बहुत लंबा चौड़ा रोड निकलना है। अरे हुजूर, मेरी बात समझो, पूरी बात सुनो। दोनों तरफ से बम्बा निकलना है। ये कोठी का आधा हिस्सा आ रहा है। आदेश के अनुसार मैं काम कर रहा हूँ, कल से काम शुरू हो जाएगा। 15 दिन में कोठी आपकी गिर जानी चाहिए। लेकिन श्रीमान जी, मेरी बात सुनिए। पंडित जी, पंडित जी, जी, मैं मर जाऊंगा, कम से कम मेरी बात सुनिए ना। आप हमसे जो भी कुछ लेना चाहें वो हमसे ले लो, मेरी कोठी बचा दीजिए ना। हम कहाँ जाएंगे? प्रधान जी, तो कि ब्राह्मण के समाज में कोई नहीं रहता। आप अगर आकर ब्राह्मण के अधीन हुए हैं तो देखो, पूरे गांव मिलकर के एक रोड बीच से निकल रहा है। दोनों तरफ बम्बा है, बम्बा में पानी भरेगा और पानी जब भरेगा गांव डूब सकता है। रोड पे ट्रैफिक चलेगा, बच्चे आएंगे, बच्चे मर सकते हैं। इसलिए पूरा गांव मिलकर के 50,000 रुपए की व्यवस्था करो। क्या क्या? 50,000 रुपए में दे दूंगा बादशाह जहांपना अकबर को। उनसे कह दूंगा रोड कैंसिल हो गया, मुहूर्त में गलत हो गया, कैंसिल करवा दूंगा। जल्दी लाओ, जल्दी सोच के लाओ। देता हूं। जय हो, अन्नदाता की जय हो, हजूर को नमस्कार स्वीकार हो। लेकिन आप रोड वगैरह ये कुछ नहीं होगा। जब बीरबल ने मना कर दिया, जयकारे बोलते रहो राजा साहब के, कुछ नहीं होगा। चलो साथियों, रुपए लेकर के बादशाह के पास जाते हैं। फाटक बंद है, फाटक बंद है। भैया अच्छा, अंदर आओ। बीरबल, अन्नदाता, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आइए आइए बीरबल, मैंने कहा था ना जी, आके पैसे लेके आना है। हजूर, आपका आदेश करने की देरी होती है। पैसे ये जो 50 आपने मोहरों के लिए कहा था, उसकी जगह पर ये मोहरें सब उपस्थित हैं। एडवांस हमें दे देना, ज्यादा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अल्लाह ताला सलामत रखेगा तुम्हें, अल्लाह ताला की दुआएं हैं। देखा बेगम, देखा देखा तुमने? हुजूर बिना मतलब ब्राह्मण की प्रशंसा करते रहते हो। देखा, ये अपने घर से ले आए होंगे। घर से कहाँ रखी इसके? 50 मोहरों के प्रति इसकी कहाँ वैल्यू है? वो कहाँ वो वैल्यू बकत है? ये तो गरीब आदमी है। हजूर, मेरी हार हुई, आपकी जीत हुई। और ये हमारा भैया नहीं है, भागा, उसे छोड़ो। बीरबल बीरबल है। एक दिन दोस्तों, अकबर शिकार खेलने के लिए गए और साथ में अकबर का लड़का भी गया। कुछ गर्मी महसूस हुई तो अकबर के लड़का ने अपना कोट उतारा और बीरबल के एक कंधा पर लटका दिया। और कुछ देर बाद अकबर को गर्मी लगी तो उनने दूसरा कोट उतारो तो दूसरे कंधा पर लटकाए दो। पर अकबर कहने लगे, भैया बीरबल। हाँ हजूर। बीरबल, हाँ हजूर। अब तो कम से कम एक गधे का वजन तो हो ही गया तुम्हारे ऊपर। नहीं हजूर, 2 गधों का बोझ है।
जी। दूसरे दिन माह के महीना में कड़ाके की सर्दी में एक दिन अकबर को ऐसा मजाक सूझा जो अपने सभा में कहने लगे कि माह के महीने की इस कड़ी बरसात में कौन है तालाब में जो खड़ा रहे रात में, कौन है तालाब में जो खड़ा रहे रात में। एक दिन अकबर ने अपनी सभा में, अपने दरबार में ये प्रस्ताव रखा कि कौन सा बलवान है जो माह के महीना के कड़ाके की सर्दी में, और वो भी बरसात हो रही है, कोल कट रहा है, अब कौन सा वो बहादुर है जो सारी रात तालाब में खड़ा रहे, तालाब में। बोले भारी सभा में उस मानव को इनाम दूंगा भारी, मनोसिंह हमारी। भारी सभा में उस मानव को इनाम दूंगा भारी, मानसिक हमारी। देखूं मेरे शासन में है कौन बड़ा बलघारी, देखे नजर पसारी मेरी, देखे फिर कौन मेरी आज मुलाकात में, कौन है जो रात में खड़ा रहे तालाब में, कौन है तालाब में जो खड़ा रहे रात में। जवाब दिया अकबर बादशाह ने, एक बात बताओ दरबार के लोगों, कौन सा वो बहादुर है जो सारी रात इस कड़ाके की सर्दी में तालाब में खड़ा रहे, तालाब में खड़ा रहे। उसी समय निर्धन एक कहने लगा ये शर्ता में मंजूर, इनाम पाऊं तो रात भर खड़ा रहूं मैं हजूर। एक निर्धन व्यक्ति कहने लगा कि हम रात भर तालाब में खड़े रहेंगे तब जब हमें कुछ इनाम मिले। इतने शब्द सुनने के बाद तुरंत ही वो जो था पूरी रात तालाब में खड़ा रहा, और सुबह जब हुआ तब वो गरीब आदमी पहुंच गया। और अकबर कहने लगे कहिए कैसे आए? हजूर, आपने आदेश किया था कि तालाब में खड़े रहना, मैं निवस्त्र होकर के और तालाब में पूरी रात खड़ा रहा हूँ। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, क्या देखते रहे तुम तालाब में? प्रमाण इस बात का है कि आपकी चित्रसारी अटारी पर जो दीपक जल रहा था उसको हम पूरी रात देखते रहे। पूरी रात वो दीपक नहीं बुझा है, मैं तालाब में ही खड़ा रहा हूँ। इसका मतलब तब तक दूसरे मंत्री जो और जल रहे थे बीरबल से, वो कहने लगे अरे जहान पना माफ करना प्रभु, ये आपके चित्रसारी अटारी के दीपक को देखता रहा है ना, उसकी रोशनी से, उसकी आंच से रात भर खड़ा रहा है, कहां ताकत है इसकी? अन्नदाता, अन्याय मत करो, मैं पूरी रात सर्दी में खड़ा रहा हूँ। बेवकूफ, पागल मत बना, चल भाग यहाँ से। इनाम? किस बात का इनाम? हमारे दीपक की रोशनी लेता रहा और उसके बाद इनाम? दोस्तों, तुरंत ही भगा दिया उस गरीब को, कुछ भी नहीं दिया। अब वो गरीब जो था बीरबल के सामने पहुंचा, दोनों हाथ जोड़ करके उसके घर, बीरबल के घर, और कहने लगा कि आप मेरा कुछ न्याय कीजिए। पूरी रात हो गई, नगिन होकर के हम तालाब में खड़े रहे,
मेरी कहाँ वो बुनियाद थी। मैं परेशान हो गया, सारी रात दुखी रहा, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। बीरबल कहने लगे घबराओ नहीं, देखा जाएगा। लेकिन एक दिन अकबर बीरबल से कहने लगे, भैया बीरबल। हुजूर। एक बात समझ में नहीं आई। ऐसी कौन सी बात है जो समझ में नहीं आई? समझ में ये नहीं आया जितने भी मंत्री ये मेरा सम्मान करते हैं, मेरा आदर करते हैं, कोई पूड़ी की दावत दे रहा है तो कोई रसगुल्लों की दावत दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि तुम हमें क्या दे रहे हो। अन्नदाता, आज तक मैं इसी अफसोस में रहा कि आप बड़े आदमी हमारे यहाँ कुछ खाएंगे या नहीं, लेकिन आज आपकी इच्छा को देखते हुए क्या, देखो ना तो पूड़ी चाहिए, न कचौड़ी चाहिए, न रसगुल्ला, न बालूशाही, न गुलाब जामुन, न अमरती, न जलेबी, न चाय का नाश्ता भी नहीं चाहिए। फिर हजूर क्या आदेश है? अरे आप जो बताएंगे वो। हजूर मैं एक ब्राह्मण हूँ, शुद्ध चावल ज्यादा पसंद करता हूँ। हाँ? और हमारी ये इच्छा है कि आज आप ही नहीं, हाँ? आपके समस्त दरबारी जन, सब मंत्री, सभासद, सभापति और आप और विद बेगम के आप लोग हमारे यहाँ पधारेंगे और कल खिचड़ी की दावत हमारे दरवाजे पर है। एक गरीब ब्राह्मण नरसी के यहाँ खिचड़ी की दावत। क्या? वो खिचड़ी बनाकर तैयार रखूंगा जो आप भी याद रखें। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुन लिया ना सब लोगों ने, कल बीरबल के यहाँ खिचड़ी की दावत है जी। और सभी साथियों से ये भी कहना है कोई भोजन करके नहीं आएगा। हाँ, भरपूर भोजन, भरपेट भोजन, खिचड़ी की दावत। ठीक है। दोस्तों, सुबह जब हुआ दिन के 10 बज गए, लेकिन बीरबल की खिचड़ी नहीं बन पाई। तब बीरबल ने एक तरीका ढूंढ लिया। अब एक बांस पे मंत्री ने एक हंडी दही लटकाई है। खिचड़ी को बनाने को जोरों से पृथ्वी पे आग जलाई है। दोस्तों, गरीब ब्राह्मण को इनाम दिलवाने के लिए चतुर बीरबल ने एक बहुत ऊंचे खंबा के ऊपर खिचड़ी की खिचड़ी बनावे के लिए पात्र लटकाए दो का। हाँ, और बाके नीचे आंच जलाए वो शुरू कर दी। बहुत देर हो गई, सब लोग लाइन में बैठे हैं, सोच रहे भला बीरबल की खिचड़ी भाई 10 बज गए। देखो ना घड़ी में, यार ऋषिदेव कितने बज गए यार, इतने बजे तक तो घर में होता, 3 बार खा लिया होता। समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। जब तेरे भाई तब बादशाह ने और भेजे तुरंत सिपाही है। हम लोग भूख से परेशान, क्या खिचड़ी नहीं बन पाई है। अरे सिपाहियों, देखो ना, बीरबल को देखो, उनकी खिचड़ी हो गई कि भाभई हो गई, समझ में नहीं आ रहा। सब लोग बर्तन फोड़े दे रहे हैं, 10 बज गए हैं। क्या हम लोग भूखे चले जाएंगे? हजूर, बीरबल की खिचड़ी एक बांस के ऊपर पकाई जा रही है। क्या? बहुत लंबा बांस गाड़ दिया है, उस बांस के ऊपर उसने अपनी हड्डी को टांग दिया है। पात्र जो खिचड़ी वाला, हाँ, जमीन पर आग लगा रहा है। हमें उम्मीद है कि 1 वर्ष तक वो खिचड़ी नहीं बन पाएगी। चलो चल के देखता हूँ ना। घंटों देखा है इंतजार, फिर खुद जाकर
के देखा है, क्या देखा? दूरी पर हंडी आंच मिली, बोले क्या काम अनोखा है। जब बहुत देर हो गई तब बादशाह अकबर गई। उन्होंने देखा कि बहुत ऊंचाई पर हंडी लटक रही है और उसके नीचाई पर पृथ्वी पर आंच जल रही है। जवाब दिया, इधर आओ बीरबल। बीरबल हजूर। इधर आइए। आया हजूर। ये कौन सा मजाक है तुम्हारा यार, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सब पागल हैं क्या? इतनी दूर पर, इतनी ऊंचाई पर हंडी और इतनी नीचाई पर ये आंच, क्या हंडी और क्या ये खिचड़ी बन सकती है? हजूर, आप सब लोगों की दावत के लिए शुद्ध खिचड़ी ऐसे ही बनाई जाती है जिसमें धुआं ना हो जाए, गंदी ना हो जाए, इसलिए। पागल बना रहे मुझे। मैं क्या कह रहा हूं कि इतनी ऊंचाई पर अरे आंच कैसे लग सकती है? आंच नहीं लग सकती वहाँ? अरे कैसे लग सकती है बताओ? नहीं, आप कह रहे हैं कि आंच नहीं लग सकती। अरे पागल बना रहे मुझे। आंच कैसे लग सकती है वहां तक? फिर हजूर हमें ये बताएं कि जब इतनी ऊंचाई पर बांस पर आग नहीं पहुंच सकती है तो आपकी चित्रसारी अटारी से दीपक की गर्मी किस तरीका से तालाब में पहुंच सकती है? एक गरीब निर्धन जिसके बच्चे भटक रहे हैं, जान की बेपरवाह करते हुए मरने के लिए तैयार हो गया इनाम की खातिर, और वो जल में खड़ा हो गया और आपके न्याय ने ये दिया, उसे फटकार दिया, जबकि वो तालाब में था। प्रमाण उसने दिया था कि चित्रसारी अटारी पर दीपक जल रहा था। अगर वो वहां से ताप सकता है तो ये खिचड़ी भी बन सकती है। दोस्तों, ये पुरानी बात सुनने के बाद में अकबर को बड़ा पश्चाताप हुआ और तुरंत ही बीरबल की बात मान करके उस गरीब ब्राह्मण को बुला करके आदर सहित उन्हें इनाम दिया। उसके बाद एक दिन बीरबल से एक बात और कही। भाई बीरबल। हजूर। बीरबल। हजूर। मैंने ये कहा, आप हमें एक बात बताओ। बोलिए। ये बताओ कि तिब्बत का राजा इंद्र है। हाँ है हजूर। और पृथ्वी का राजा मैं हूँ। हाँ, सम्राट राजा आप हैं। हूँ ना जी। तो केवल एक बात हमें बताइए। अरे कहो बीरबल, आज बताओ छोटी सी बात हमारी। अरे कहो बीरबल, आज बताओ छोटी सी बात हमारी। इंद्र और अकबर में किनको पल्ला है भारी। बीरबल। हजूर। केवल ये बताओ, तिब्बत का राजा इंद्र है, पृथ्वी का राजा मैं हूँ ना? सत्य है ना? लेकिन इन दोनों में बड़ा कौन है? मेरे यार बड़ो है इन दोनों में कौन है? बोलो बोलो जल्दी बोलो के उठाड़े हो मोना। भाई बीरबल। हजूर। बताइए ना कि तिब्बत का राजा इंद्र है, पृथ्वी का राजा मैं हूं ना? किस उलझन में डाल दिया बादशाह ने, आज किस उलझन में डाल दिया। ये बताओ कि हम दोनों में बड़ा कौन है? इंद्र बड़ा है या मैं बड़ा हूँ? किस उलझन में डाल दिया बादशाह ने। अगर इंद्र का पल्ला भारी बताता हूँ तो भी बुरा मान जाएंगे, इनका पल्ला भारी बताऊं तो ये प्रमाण मांगेंगे। हाँ महाराज, क्या कहा? ये पूछ रहा हूं ना, क्या सोच रहे हो तुम?
सोच कुछ नहीं महाराज, घर की बातों की तरफ ध्यान चला गया। हाँ ये बताओ ना, इंद्र बड़ा या मैं बड़ा हूँ? इंद्र और आप, इंद्र और आप और इंद्र। महाराज बड़ी बड़ी हंसी के साथ कहना पड़ रहा है। हाँ। अरे इंद्र का नाम भी छोटा 3 अक्षरों में बन जाता है, और आप अकबर बादशाह है, नाम भी बड़ा, और आपका राज बड़ा, बादशाह जहां पर अन्नदाता, आपका सम्राट बड़ा है। इंद्र के कद को देखते हुए मैं बड़ा हूँ ना जी, कैसे जाना क्या प्रमाण है कि मैं इंद्र से बड़ा हूँ? आ गई कैसे बड़ा हूँ मैं? ये भाभई आ गई, जानता था, पहले ही जानता था भाभई आएगी। हाँ, कैसे बड़ा है ये पूछ रहे हो? कैसे बड़ा है? अरे ये छोटी सी बात है, कैसे बड़ा है। एक दिन ब्रह्मा के दरबार में इंद्र और बादशाह दोनों को बना करके ब्रह्मा के दूतों ने पेश कर दिया। भगवान ब्रह्मा ने जब इंद्र और आपको, किसे? इंद्र और आप, सही है, दोनों लोगों को अपनी सभा में जब पेश कर लिया, बुला लिया, फिर ये सोचा किसको बड़ा पद दिया जाए। सोच समझकर ये कहा कि किसको बड़ा पद दिया जाए। तब एक तराजू के पल्ले पर इंद्र को बिठा लिया। समझ रहे हैं महाराज? सही है। एक तराजू पर, एक पल्ले पर इंद्र को बिठा लिया और एक पल्ले पर आपको बिठा लिया। ये तो अल्लाह ताला की दुआएं हैं, अल्लाह ताला की खुदा का नियम, खुदा का नियम किसी बड़ा और किसी छोटा बताना। अरे ये खुदा की खैरियत है। क्या कहना चाहते हो तुम भाई बीरबल? जब उस तराजू को जहां पनाह उठाया, हाँ। ब्रह्मा ने, जब जहां पनाह तराजू को ब्रह्मा ने उठाया तो इंद्र का पल्ला बहुत हल्का हो गया। वो पल्ला तिब्बत जो ऊंचाई पर बना है उधर ऊंचा चला गया। वो आपका पल्ला महाराज इतना भारी हुआ जो पृथ्वी पे आकर टिक गया। तब इंद्र ने कहा अकबर बादशाह बड़ा है और इंद्र छोटा है, क्योंकि आपका पल्ला जमीन पर आ गया और उसका पल्ला लटक गया। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। दोस्तों, एक दिन बीरबल जा रहे थे अकबर बादशाह की कचहरी में, तो उन्होंने रास्ता में देखा एक मुसलमान बैठा है, अल्लाह ताला से दुआएं कर रहा है और सोच रहा है कि अल्लाह की मर्जी है क्या, भला कौन पहचाने, और खुदा की खुदाई को भला कौन जाने, खुदा की खुदाई को भला कौन जाने। हाँ, खुदा की खुदाई को भला कौन जाने। आते थे बीरबल, वो बही था रटता, खुदा की खुदाई को भला कौन जानता। बोले हैं बीरबल क्यों झूठ बोलता, और खुदा की खुदाई को तो मैं भी जानता। हाँ, खुदा की खुदाई को तो मैं भी जानता। होते हैं बेवकूफ वो नहीं मानते, खुदा की खुदाई को तो मैं भी जानते, खुदा की खुदाई को तो मैं भी जानते, खुदा की खुदाई को तो मैं भी जानते। एक मुसलमान बैठा हुआ रास्ता में और कह रहा था अल्लाह अल्लाह, खुदा की खुदाई भला कौन जाने, खुदा की खुदाई कौन जाने, खुदा की खुदाई कौन जाने। क्या कह रहे हो मुल्ला जी? अरे ये कह रहा हूँ, नमाज अदा करते करते जिंदगी हो गई और कह रहे हो खुदा की खुदाई खुदा जाने। खुदा की खुदाई कौन जाने। मुल्ला जी, खुदा की खुदाई तो ये बीरबल भी जानता है, मैं जानता हूँ, दुनिया जानती है, लेकिन मानती नहीं। खुदा की खुदाई को भला कौन नहीं जानता? पागल बना रहा है क्या? अरे हट उधर, हट उधर, खुदा की खुदाई तू। लो कर लो बात। जब सत्य कह दिया तब कहा कि खुदा की खुदाई तू नहीं जानता। अरे इस बात के लिए तो इनाम घोषित कर दो। अरे इनाम क्या, 500 रुपए मेरे और तेरे रहे, तू खुदा की खुदाई जाने तो।
मैं एक ब्राह्मण हूँ, चलो महाराज अकबर के दरबार में। खुदा की खुदाई तो मैं भी जानता हूँ। अरे चल रहा हूँ, तू कितना बड़ा पंडित है, कितना बड़ा ब्राह्मण है, मैं जानता हूँ ना। ब्राह्मण ना पंडित कहो, कुछ भी कहो, चलो महाराज के दरबार में। आइए भाई बीरबल, आइए आइए, क्या लेके आए आप? जहाँ पनाह अन्नदाता की जय हो, महाराज की दुआई हो। लेकिन ये साथ में कौन है? मुल्ला जी है महाराज, मुल्ला जी। रास्ता में ये नमाज पढ़ रहे थे, कभी ऊपर पैर कभी नीचे कर रहे थे, कभी लच रहे थे उठ, कभी टेढ़े हो रहे थे। वो कह रहे थे कि खुदा की खुदाई को तो खुदा जाने। हाँ, उसे खुदाई जाने भाई। जहाँ पनाह आप भी बच्चों कैसी बात करते हैं, खुदा की खुदाई को तो मैं जानता हूँ। अरे बीरबल पागल मत हो जाओ, खुदा की खुदाई को कोई भी नहीं जानता। जहाँ पनाह खुदा की खुदाई को मैं भली भांति जानता हूँ, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है। पागल बना रहा क्या? देखा है क्या? खुदा की खुदाई है क्या? अरे खुदा की खुदाई की बात अगर आप नहीं मानते तो मैं प्रमाण दे सकता हूँ। प्रमाण? जी तेरे पास प्रमाण है भाई, दिखाओ ना, कहाँ प्रमाण है तुम्हारे पास? जहाँ पनाह एक शर्त होगी। क्या? प्रमाण दिखाने के लिए जब चलेंगे तो आप होंगे और ये मुल्ला जी होंगे और हम होंगे, 3 लोगों के अलावा कोई नहीं होगा। नहीं होगा? पालकी तैयार करवा लो और चलो हम लोग साथ चलते हैं। भाई बीरबल, अल्लाह ताला को थोड़ा मानो। मानता हूँ हजूर, मानता खुदा हूँ। की खुदाई को खुदा के अलावा दूसरा नहीं जानता। खुदा की खुदाई को खुदा के अलावा कोई जाने अथवा न जाने, लेकिन आपका मंत्री ये बीरबल जानता है। दिखाओ ना, कहाँ जरूर है? दिखाऊंगा हजूर, प्रमाण दिखाऊंगा और मुल्ला जी को साथ ले चलूंगा। चलो, लेकिन मैं जो कुछ कहूँ उसका एतराज नहीं करना है। नहीं करना है, नहीं करना है। दिखाओ ना, कहाँ है खुदा की खुदाई? चलो, अच्छा चलो। दोस्तों, उसी समय बीरबल जो थे वो अकबर बादशाह को लेकर के, उस मुल्ला जी को लेकर के एक नदी के किनारे पहुंचे और जवाब दिया, मुल्ला जी, मुल्ला जी, जी अल्लाह ताला को बुलाओ ना। अल्लाह ताला हमेशा जर्रे जर्रे में रहता है। जर्रे जर्रे में रहता है ना? पास है। तो फिर देखो ना, ये जमुना जी या ये नदिया क्या तुम्हारी खुदाई हुई है या तुम्हारे बाप की खुदाई हुई है? ये तो खुदा की खुदाई है ना, है ना, है ना? हाँ, मानना पड़ेगा, खुदा की ये रहमियत है, खुदा की खैरदान खरमत है, ये खुदा की देन है। खुदा की देन है तो 500 रुपए भी देन है। देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। बकरा बेचा था, देने पड़ेंगे। दोस्तों, उस दिन जो है 500 रुपए लेने के बाद में मुल्ला जी को विदा कर दिया और दूसरे दिन जैसे ही बीरबल जो थे उस रास्ता से निकले, जब बीरबल उस रास्ता से निकले तब मुल्ला जी बैठे हैं और भगवान से विनती कर रहे हैं। भगवान से विनती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, अल्लाह मेरे मन की मैं जाने कि तू जाने, मेरे मन की मैं जाने कि तू जाने। मुल्ला जी खैरियत तो है, सुस्त क्यों हैं आज? नहीं 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 बीरबल भाई, सुस्त नहीं हूँ, सुस्त नहीं हूँ। फिर कैसा गरार उधर रहा है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला की दुआएं हैं, खुदा की खैरियत है, सही है। मेरे मन की मैं जानू या तू जाने, मेरे मन की मैं जानू या तू जाने। मुल्ला जी बुरा न मानो तो मैं बोलूं? हाँ बोलो बोलो। कल आप अपनी पारी को हार गए, 500 रुपए हार गए, हाँ। फिर भी झूठ बोल रहे हो एक मुल्ला होकर। अरे झूठ नहीं बोल रहा, झूठ नहीं बोल रहा पंडित जी, झूठ नहीं बोल रहा। बैठ भाई बैठ। अल्लाह की दुआएं जरूर हैं, लेकिन आपके मन की बात को तो मैं भी जानता हूँ। पागल हो गया क्या? पागल हो गया? अरे पागल की क्या बात है इसमें? आज मेरे तेरे 1000 रुपए रहे जो तू मेरे मन की जाने तो। शर्त मंजूर है, दरबार में चलो, आपके हृदय की बात को मैं भली भांत जानता हूँ। अरे अब ये क्या बता लेगा पंडित? पंडित पंडित क्या बता लेगा? उपदेश क्या बता लेगा? अब ये कहेगा कि तुम्हारे मन में रसगुल्ला थे, मैं बर्फी बता दूंगा। और ये कहेगा कि तुम्हारे मन में रुपया थे तो मैं चांदी के सिक्के बता दूंगा। क्या बताएगा ब्राह्मण? क्या बताएगा? क्या बताएगा? कुछ भी नहीं। 1000 रुपए मिल जाएंगे, मिल जाएंगे।
चलो मुल्ला जी सोचते क्या हो, दरबार में चलो, 1000 रुपए की शर्त हो गई, आपके हृदय की बात मैं बताऊंगा। लेकिन बीरबल एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? समझ में ये नहीं आया, कल तुम इसी वो मुल्ला जी को साथ लेके आए थे ना जी, आज भी साथ ले आए? हजूर आज ये हुआ, रास्ता में जब आ रहे थे कल तो इन्होंने ये कहा था खुदा की खुदाई खुदा जाने, आपको इन दोनों लोगों को दिखा दिया मैंने खुदा की खुदाई, खुदा नहीं हम भी जानते हैं। सही है। और आज शर्त इस बात की है, इन्होंने ये कहा कि मेरे मन की मैं जानूं या खुदा जाने, लेकिन मैं अल्लाह की सौगंध से कह रहा हूं कि इनके हृदय की बात को मैं खुद बता सकता। बीरबल पागल हो गए तुम। हजूर 1000 रुपए की शर्त रख गई है, इनके मन की बात मैं जरूर बताऊंगा। अरे भाई एक बात समझ में नहीं आती, तुम इनके मन की बात कैसे जान सकते हो? क्यों नहीं जान सकते? अरे कैसे जान सकते हो, ये तो उनकी मर्जी, वो जाने, अल्लाह ताला की दुआएं वो अल्लाह ताला जाने, रहीम और रहमो करम वो सब। अरे तुम इस बात में क्या जानो क्या नहीं जानो, तुम ब्राह्मण हो ना? नहीं हजूर, शर्त को टालो मत, दोनों लोगों की बात को सुनो, न्याय करना आपका काम है। ठीक है ना, 1000 रुपया रखा ना जी। बताइए भाई मुल्ला जी जी आप बताइए ना, तुम क्या कह रहे थे? हमने तो ये कहा था कि मेरे मन की मैं जानूं या खुदा जाने। अच्छा बीरबल ने क्या कहा? भाई बीरबल तुम बोलो, तुमने क्या कहा? हमने ये कहा हजूर कि इनके मन की बात को मैं बता सकता हूँ। तुम कैसे बता सकते हो भाई? बताओ मुल्ला जी के मन में क्या है? हजूर बताएं? बताओ। ये बड़े दयालु हैं, बड़े भक्त हैं, बड़े परमहंस हैं, बड़े परम कृपालु हैं। इनके हृदय में एक ही अभिलाषा गुजरती रहती है, एक ही अभिलाषा गुजरती रहती है। ये सोचते हैं कि हमारे जहाँपना अन्नदाता सम्राट राजा अकबर के कोई संतान नहीं है, उनके एक बेटा पैदा हो जाए, ये इनके मन की बात है। अल्लाह ताला मर गया, कहाँ से 1000 रुपए दूंगा? बोलो पंडित जी, बोलो मुल्ला जी, यही तो है ना मन में? हाँ ठीक है, यही है 1000 रुपए दूंगा। उस बेरा भी मुल्ला जी के गए जीत से हारी, रुपया 1000 मुल्ला जी ने घर से दे निकारी। मुल्ला जी के पास उस समय तो रुपया नहीं थे, बेचारे बीरबल को घरे बुलाए के ले गए और 1000 रुपया घर से ले जाए कि उन्हें दे। सोचने लगे अल्लाह तेरी क्या दुआएं। माफ करना दोस्तों, इसके बाद अकबर बीरबल के चुटकुले आप राजपूत कैसेट में वॉल्यूम 2 में श्रवण करेंगे कि आगे बीरबल और